सभी भगवत भक्तों को जय श्री कृष्ण। निरंतर हम इस YouTube चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के विभिन्न बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं और जो शास्त्र के प्रमाण के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो सनातन धर्म के शास्त्र का प्रमाण है उसको आधार लेकर ही हम यहाँ सारी बात रख रहे हैं। इसलिए शास्त्र की बात को मानना हमारा प्रथम कर्तव्य हो जाता है और शास्त्र जो कुछ भी कहता है उसमें हमारा कल्याण है। शास्त्र ने किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रखा है, लेकिन जिसमें चराचर जगत के प्रत्येक प्राणी का कल्याण नीत है वही बात धर्मशास्त्रों ने कही है। अनेक बार हमारे सामने प्रश्न उत्पन्न होता है और हमसे पूछा भी जाता है क्या महिलाएं शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं या कन्याएं शिवलिंग का पूजन कर सकती है। देखिए, यह प्रश्न जब उत्पन्न होता है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी हो जाता है कि शिवलिंग क्या है। तो शिवलिंग का अर्थ यहाँ इंद्रिय बोधक चिन्ह नहीं है या इंद्रिय बोधक लिंग जो शरीर में है उससे यहाँ कोई अर्थ नहीं है। यहाँ लिंग का अर्थ हो जाता है लीनम अर्थम गम्यति इति लिंगम। जो शिव का प्रतीक है, शिव का चिन्ह है, उसको लिंग कहा गया है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि लिंग का पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र में प्रमाण मिलता है कि शूद्रो वा अनुपनीतो वा स्त्रियो वा पतितो वा केशवम च शिवम वापि स्पृष्ट्वा नरकम अश्नुते है। देखिए, शास्त्र का प्रमाण क्या कह रहा है। शूद्रो वा अनुपनीतो वा स्त्रियो वा पतितोपि वा, यानी जो अनुपनीत है, यानी जिस वर्ण का उपनीत नहीं होता है, इसके अलावा स्त्री और पतितोपि वा, और पतित जो भी है वह क्या करे, केशवम वा शिवम वापि। केशव का यहाँ अर्थ है शालिग्राम शिला, भगवान विष्णु का जो शालिग्राम स्वरूप है उसका, और शिवम यानी शिवलिंग का। स्पृष्ट्वा नरकम अश्नुते है, स्पर्श करने पर नरक गामी होना पड़ता है। तो यहाँ शास्त्र का प्रमाण स्पष्ट मिलता है कि शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो फिर तब आपके मन में भी ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, और हमने देखा भी है कि महिलाएं 16 सोमवार का व्रत करती है, गौरी पूजन करती है, और गौरा जी ने स्वयं गौरी ने भगवान शिव का पूजन किया है। तो गौरी ने शिव पूजन कैसे किया, अथवा महिलाएं जो करती है क्या वह गलत है। तो यहाँ जब शिव पुराण का अध्ययन करते हैं तो वहाँ एक प्रमाण और मिलता है, और उसमें कहा गया है किम बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणाम अपि तथा अन्यतः सर्वेषाम अधिकारोस्ति शिवलिंगार्चने द्विजः। देखिए, यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रीणाम अपि तथा अन्यतः, स्त्री हो चाहे कोई और भी हो, अधिकारो अस्ति सर्वेषाम, सभी को यह अधिकार है। किसका? शिवलिंगार्चने द्विजः, शिवलिंग का अर्चन करने का अधिकार सभी को है। तो अब हमने दो प्रमाण रखे। एक प्रमाण कह रहा है कि स्त्रियों को स्पर्श करना भी नरक में ले जाता है, और शिवपुराण का दूसरा जो प्रमाण है वह यह कह रहा है कि अधिकारोस्ति सर्वेषाम, सभी को यह अधिकार है। तो अब देखिए, जब इन दोनों ही प्रमाणों की हम चर्चा करते हैं और जब शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वहाँ आगे इसका मार्गदर्शन किया गया है कि स्त्रियाँ शिवलिंग का पूजन तो कर सकती है, लेकिन कौन से शिवलिंग का पूजन कर सकती है। तो देखिए, अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कौन से शिवलिंग, यानी तो कितने शिवलिंग है, पहले यह जानना जरूरी है। देखिए, 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं। एक बाणलिंग, एक शिवलिंग और एक पार्थिव लिंग। बाणलिंग किसको कहते हैं? जो नर्मदा जी से प्राप्त होता है, जिसको नर्मदेश्वर भी कहा जाता है, उसको बाणलिंग कहा जाता है। शिवलिंग किसको कहा जाता है? जो शिल्पी के द्वारा एक शिवलिंग की आकृति दी जाती है, यानी जो एक पत्थर से घड़ाई कर करके एक शिल्पी बनाता है,
उसे शिवलिंग कहा जाता है। और पार्थिव शिवलिंग किसको कहते हैं? जो शुद्ध तालाब की मिट्टी को इकट्ठा करके और फिर उससे एक शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, उसका पूजन किया जाता है और पूजन करने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है, उसको पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। तो अब महिलाएं शिवलिंग का पूजन तो कर सकती है, लेकिन कौन से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए? तो यहाँ स्पष्ट शास्त्र में यह कहा गया है कि जो गर्भगृह में प्रतिष्ठित शिवलिंग है उस शिवलिंग का स्पर्श और पूजन महिलाएं नहीं कर सकती है। यानी कोई भी भगवान शिव जी के मंदिर में गर्भगृह में जो प्रतिष्ठित किया गया शिवलिंग है उसका न तो स्पर्श करे न उसका पूजन करे, यहाँ तक कि गर्भगृह में प्रवेश भी निषेध कहा गया है। तो फिर किस शिवलिंग का पूजन करना चाहिए? तो यहाँ स्पष्ट है कि महिलाओं को जब भी शिवलिंग का पूजन करना है तो वे बिना प्रतिष्ठा किए हुए शिवलिंग का पूजन अथवा तो पार्थिवेश्वर शिवलिंग का पूजन, जो मिट्टी से शिवलिंग बनता है, जिस प्रकार महिलाएं केवड़ा तीज, हरितालिका तीज के दिन शिवलिंग का निर्माण करती हैं, फिर उसका पूजन करती है, फिर उसको पुनः तालाब में विसर्जन करती है। तो जब भी महिलाओं और स्त्रियों को शिवलिंग का पूजन करना है तो पार्थिव शिवलिंग का ही पूजन करना श्रेयस्कर है, उसमें कल्याण भी है। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि महिलाएं शिवलिंग का पूजन कर सकती है, नहीं कर सकती ऐसा नहीं है, लेकिन कौन सा करना है, किस शिवलिंग का पूजन करना है, यहाँ हमको यह ध्यान रखना है। तो पार्थिव शिवलिंग का ही पूजन हमको करना है, जिसमें हमारा कल्याण भी है। जय श्री कृष्ण। आगे भी हम इस चैनल के माध्यम से धर्मशास्त्र में प्रमाणित जो बातें हैं वह आपके समक्ष रखेंगे। जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में, ताकि हम धर्म की अन्य बातों को भी शास्त्रीय आधार पर जान सकें।